सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, वो चर्चा है नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आज की चर्चा जो करूँगा मैं, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इस विषय पर चर्चा करूँगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करें। देखिए भक्तों, ये नाग पंचमी का पर्व हिंदुओं का त्यौहार होता है, पर्व होता है, और ये हर साल सावन मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है, वंदना की जाती है, और ये पर्व नागों के प्रति बड़ा सम्मान प्रकट करने वाला होता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। देखिए भक्तों, नाग पंचमी मनाने के पीछे अनेक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं में से मैं आपको एक विशेष कथा श्रवण कराऊंगा। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। करें तो आइए श्रवण करें कि नाग पंचमी के पीछे ऐसी कौन सी कथा है जो हमें ये दर्शाती है कि हमें नाग पंचमी पर नागों की पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उस समय की कथा की चर्चा कर रहा हूँ जिस समय द्वापर युग था, और उस द्वापर युग में हमारे बाल कृष्ण गोपाल द्वारकाधीश कन्हैया का प्राकट्य हुआ था। और उसी द्वापर युग में पांडव भी रहते थे। जो 5 पांडव थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये 5 पांडव थे। और इन्हीं अर्जुन के जो पुत्र थे जिनका नाम था अभिमन्यु, इन्हीं अभिमन्यु का वध हो गया था महाभारत के युद्ध में। ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हीं अभिमन्यु की एक पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा मैया गर्भवती थी उस समय, और इन्हीं उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राजा परीक्षित। यही राजा परीक्षित को पांडव अपना राज्य दे गए थे। तक्षक सर्प आया, तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अब इन्हीं राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय को जब पता चला कि तक्षक सर्प ने मेरे पिता को मारा है, उनको मृत्यु दंड दिया है, तब यहाँ राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया। ये ऐसा यज्ञ था जितने भी सर्प थे संसार के, वो सब आकर के उस यज्ञ में भस्म होने लगे। तब यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम था आस्तिक। जब उनको पता चला तब उन्होंने जाकर के उस यज्ञ को रोका। तभी से यहाँ पर नाग पंचमी मनाई जाती है। और कहते हैं जिस दिन आस्तिक ऋषि ने उस यज्ञ को रोका था उस दिन भी पंचमी थी। उसी दिन से नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन जन्मेजय ने फिर सभी नागों से प्रार्थना करी, माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी और सभी नागों का पूजन किया। तो मेरे प्यारे, हमें भी नाग पंचमी पर नागों की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।